जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूं। और ये वीडियो उनके लिए भी होगी जिनके पास समय की बहुत कमी होती है। तो सबसे पहले नवरात्रि के दिन सुबह उठकर आप स्नान आदि कर ले, और हो सके तो आप नया वस्त्र पहन ले या आप साफ और शुद्ध वस्त्र पहन ले। उसके बाद आप जिस स्थान पे पूजा करेंगे वहाँ पे आप उत्तर और पूर्व दिशा में एक चौकी रख ले, उस पे लाल कपड़ा बिछा ले, और फिर वहाँ पे माता की कोई प्रतिमा हो या फ़ोटो हो वो रख लीजिए। साथ में आप गणेश जी की भी एक छोटी सी मूर्ति या कोई फ़ोटो ही रख लें। उसके बाद अगर आप जय बोना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, या आप पीतल के भी थाली में जय बो सकते हैं, या आप कोई अन्य धातु के भी बर्तन में जय बो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये छना हुआ मिट्टी है और साधारण ही मिट्टी है, कोई विशेष प्रकार की मिट्टी नहीं है। तो इसमें हम जो जय है इसको हम इस तरह से डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। अब यहाँ पर हम इसी जय के साथ कलश भी स्थापित करेंगे, इसलिए इस जय के पात्र को हम माता के दाईं ओर रखेंगे। लेकिन कुछ लोग जय अलग से बोते हैं और कलश अलग से रखते हैं। तो अगर आप जय अलग से बोते हैं तो फिर आप जय को माता के बाईं ओर रखेंगे और कलश माता के दाईं ओर रखेंगे। तो दोनों ही तरीके से ही हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलश में 1 रुपये का सिक्का और गंगा जल भर के रखी हूँ, और ये मैं डाल रही हूँ। ये है एक बतासा है, एक गांठ हल्दी की है, और दूबी है, लौंग, इलायची, और ये थोड़ी सी रोड़ी जो कि हमें कलश के अंदर डालने हैं। और अब यहाँ पर हम आम के 7 या 5 पत्ता लेंगे जिसमें हम रोड़ी और चंदन के टीके लगा देंगे। और कलश में पहले ही मैं जो है रोड़ी से स्वास्तिक बना ली थी, आप लोग भी अपने कलश में स्वास्तिक बना लें। और कलश में आप मौली भी बांध लें। तो मैं अभी इसमें मौली नहीं बांध रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको दिखाने के लिए अभी कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पानी वाली नारियल है जिस पे आपको चुंदरी लपेट के और उस पर कलावा 3 बार लपेट के गांठ लगानी है। तो आप नारियल जो है वो आप पानी वाली ही लेंगे, और नारियल को आप खड़ा करके या लिटा के भी रख सकते हैं। तो अगर नारियल को आप इस तरह से खड़ा करके रखेंगे तो फिर नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अगर आप लिटा के रखेंगे तो नारियल का मुख अपनी ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लोटे में जो है वो आप जल भर के रख लें। उसके बाद हम माता के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, और आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत सभी लोग जलाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं। तो आप ऐसे सिंपल दिया भी जला सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे, फिर माता रानी को टीका लगाएंगे, उसके बाद हम कलश में भी टीका लगाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, इनको हम दूबी भी अर्पित करें, और उसके बाद हम माता रानी को वस्त्र के रूप में चूनर ओढ़ाएंगे, और उसके बाद हम फिर माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। और अगर आप लोगों को ना लाल फूल मिल जाए तो आप लाल फूल माता रानी को ज़रूर से चढ़ाएं, माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है लाल फूल से। उसके बाद आप कलश में भी फूल चढ़ा दें। अब यहाँ पर आप माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, हो सके तो आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, या आप 5 या 7 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को बतासे से भोग लगाएं, फल चढ़ाएं। आपको जो भी ऋतु फल चढ़ाना हो आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को धूप दीप, अब आपको जो भी दुर्गा चालीसा पढ़ना हो या आपको पाठ करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी की आरती उतार ले, और उसके बाद आप अपनी पूजा की गई हुई भूल चूक की माफ़ी मांग ले। तो इस तरीके से भी सिंपल रूप से आप पूजा करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपना मनचाहा जो है वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाएं। जय माता दी।